गुड मॉर्निंग आप लोगों को सभी को। देखिए आज आपके हम पाँचवें पेपर में जो आपका F5 का है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है भाषा के कौशल। भाषा के कौशल। भाषा के कौशल तो यह है किसी भी भाषा, दुनिया की कोई भी भाषा हो, दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसके चार कौशल होते हैं। कौशल क्या होता है? मतलब उसको कहते हैं लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स, स्किल्स मतलब कुशलता। कुशलता किसी भी क्षेत्र में अपने आप को कार्य कुशल बनाना, दक्ष बनाना ही स्किल्स या कौशल कहा जाता है। तो भाषा कौशल मतलब, भाषा के कौशल मतलब कि भाषा के क्षेत्र में अपने आप को एकदम योग्य बनाना, प्रवीण बनाना ही भाषा का कौशल होता है। अगर किसी भाषा में आप पूर्ण से योग्य हैं, उसको लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, समझने में, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं, तो समझ लेते हैं कि आप उस भाषा में पूर्ण रूप से दक्ष हैं, उस भाषा का पूर्ण कौशल आप में विद्यमान है। ठीक ना? तो कौशल का मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों को किसी के समक्ष बिना रोक टोक के, बिना हिचक के, बेझिझक अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह देना, व्यक्त करना ही भाषा का कौशल कहा जाता है। उस भाषा का कौशल कहा जाता है। ठीक ना? उस कौशल के उद्देश्य भी वही होता है उस कौशल का कि अपनी बातों को आप बेहिचक और बेरोक टोक के और स्पष्ट रूप से, अर्थपूर्ण ढंग से, सही तरीके से आप किसी के समक्ष प्रस्तुत करें, व्यक्त कर सकें, तो मान लिया जाएगा कि आप में उस भाषा के संपूर्ण कौशल विद्यमान हैं। तो भाषा के किसी भी, दुनिया के किसी भी भाषा के चार कौशल होते हैं। चार कौशल होते हैं। पहला होता है श्रवण। पहला होता है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल। दूसरा होता है वाचन कौशल। वाचन कौशल। और तीसरा आपका होता है पठन कौशल। पठन कौशल। और चौथा होता है लेखन कौशल। चौथा क्या होता है? लेखन कौशल। ये चार कौशल होते हैं: श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। ठीक? तो इसको हम कर सकते हैं लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग स्किल्स। स्किल्स इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं, हाँ, इसको बोलते हैं स्पीकिंग। यस, स्पीकिंग स्किल्स। इसको बोलते हैं स्पीकिंग स्किल्स। फिर इसको बोलते हैं रीडिंग। रीडिंग स्किल्स। इसको बोलते हैं रीडिंग स्किल्स। इसको बोलते हैं राइटिंग, WRITI, राइटिंग स्किल्स। इसको बोलते हैं राइटिंग स्किल्स। इस प्रकार से भाषा के चार कौशल होते हैं। इसको हम सुनना भी कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको मिलेगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यह अन्य रूपों में भी मिलता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कह सकते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस प्रकार से हम
कह सकते हैं कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। तो इसमें से अगर किसी को भी अगर हम हटा देते हैं तो ये समझ लीजिए कि वह कौशल पूर्ण नहीं होगा, वह भाषा पूर्ण नहीं होगी। अगर आप सुन नहीं सकते तो इसमें क्या कर सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर आप बोल नहीं सकते हैं तब भी आप स्पष्ट रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई भी भाषा हो। लिख नहीं सकते हैं तब भी कुछ न कुछ अधूरापन तो होता ही है। जो पढ़ा लिखा नहीं व्यक्ति है, सिर्फ 2 कौशल उसमें है, तो पढ़े और पढ़ में तो डिफरेंस हो जाता है। तो ये कौशल की बात है, तो आने की बात है भाषा का। तो इस प्रकार से आपके 4 कौशल हैं। श्रवण कौशल जो होता है वह क्या होता है कि सुनना। देखिए सिर्फ सुनना नहीं होता, सिर्फ सुनना ही नहीं होता है। हम इसमें देख सकते हैं कि श्रवण कौशल कब पूर्ण होता है, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, उसको थोड़ा सा शॉर्टकट में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। फिर एक एक स्किल आप लोगों को विस्तृत रूप से हम पढ़ाएंगे। फिलहाल देख लीजिए, ठीक है। श्रवण कौशल में क्या क्या होती है, 2 चीजें होती हैं। एक होता है सुनना, सिर्फ सुनना नहीं बल्कि इसके साथ में होता है सुनना और समझना। समझना क्या कर सकते हैं, समझकर अर्थ ग्रहण करना, ठीक ना। सुनना और समझना या समझकर अर्थ ग्रहण करना। सुनने को तो हम बहुत सी चीजें सुनते हैं, लेकिन अगर उसका अर्थ हम नहीं ग्रहण किए, उसका कोई मतलब हमारे लिए सार्थकता नहीं है, तो फिर उसका क्या मतलब है, सुनने का कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो हम रास्ते में जाते हैं, बहुत सी आवाजें हमारे कान में पड़ती हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसका कोई मीनिंग नहीं, कोई प्रयोग नहीं, सार्थकता नहीं, तो वो हमारे लिए बेकार है, ठीक ना। तो श्रवण कौशल तभी पूर्ण माना जाएगा कि कोई चीज हम सुने और सुन करके समझें और समझ करके उसका अर्थ ग्रहण करें, तभी वो कौशल पूर्ण होता है। अगर इतनी योग्यता आप में है तो समझ लीजिए श्रवण कौशल आपका पूर्ण है। एक बालक कक्षा में बैठा है, अगर सुन रहा है तो उसका सुनना सार्थक तभी माना जाएगा जबकि वो आपकी बात को सुने, आपकी बात का अर्थ भी वह समझ सके, विषय वस्तु को सुने और विषय वस्तु का अर्थ भी वह ग्रहण करता चले, तब समझ लीजिए कि उसका श्रवण कौशल कंप्लीट है। फिर है वाचन कौशल। वाचन कौशल में भी 2 चीजें होती हैं। वाचन कौशल में भी 2 चीजें होती हैं। एक होता है कह सकते हैं बोलना, और फिर क्या होता है अर्थपूर्ण, सार्थकता, सार्थकता पूर्ण कैसा का सार्थकता व्यक्त करना, व्यक्त करना, ठीक ना। मतलब कि अर्थपूर्ण ढंग से बोलिए, अर्थपूर्ण ढंग से बोलिए, मतलब जो बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ हो, उसकी सार्थकता हो, यूं अनाप शनाप मत बकिए। तभी आप बोल रहे हैं, उसका कोई मीनिंग से है, उसकी कोई सार्थकता है, तभी सामने वाला ग्रहण करेगा, तभी माना जाएगा कि आप एक अच्छे वक्ता हैं, आप जो बोल रहे हैं उसका कोई इस्तेमाल है। इस प्रकार से वाचन कौशल यहाँ कंप्लीट होता है कि उसके 2 पार्ट होते हैं, एक बोलना और बोलने के साथ साथ अर्थपूर्ण ढंग से बोलना, ठीक ना। सार्थकता उसकी व्यक्त हो उस बात में, जो आप कहना चाहते हैं उसका एक उद्देश्य हो, उसका एक मतलब हो, तभी वो पूर्ण माना जाए। फिर आता है पठन कौशल। तो पठन कौशल जो होता है आपका, तो पठन कौशल में भी 2 चीजें होती हैं। पठन कौशल में भी 2 चीजें होती हैं। एक क्या होता है पढ़ना, और फिर क्या होता है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, अर्थात अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। यूं किताबों को पढ़ते हुए नहीं, हम पेपर में पढ़ते हैं बहुत सी चीजें, किताबों को कभी कभी हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन उस
उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम घंटों किताबें पढ़ लेते हैं, हमारा अगर मन एकाग्र नहीं है, उसके अर्थ को हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक ना, पता चला कि घंटों पर पढ़ लेंगे और उसका कोई अर्थ हम ग्रहण नहीं किए, पढ़ने का मतलब कुछ निकला नहीं, तो उसका कब सफल माना जाएगा? जब अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़िए, जो आप पढ़ रहे हैं उसका अर्थ आप ग्रहण करते चलिए, उसको अपने स्मृति में धारण करिए, उसका चिंतन मनन कर सके, वो क्षमता आपके अंदर आ जाए। अगर बालक पढ़ रहा है तो वह उसका अर्थ भी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, अर्थ ग्रहण कर रहा है कि नहीं, यदि कर रहा है तो उसका जो है पठन कौशल जो है, ठीक ना, रीडिंग स्किल्स जो है वह कंप्लीट है। अगर आप पढ़ रहे हैं अर्थपूर्ण ढंग से, उसको अर्थ को ग्रहण भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वह पठन कौशल कंप्लीट होता है। फिर आता है लेखन कौशल। लेखन कौशल में क्या होता है? हम अपने विचारों का अभिव्यक्ति करते हैं, लिख करके, बोल करके अपने विचारों का अभिव्यक्ति करते हैं, लिख करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक, तो लेखन कौशल, लेखन कौशल सिर्फ लिखना ही नहीं बल्कि अर्थपूर्ण ढंग से, अर्थात अपने विचारों को स्पष्टीकरण के साथ लिखना। ठीक ना, अर्थपूर्ण ढंग लिखिए और उसमें अर्थ व्यक्त हो, ठीक ना, उसके विचार व्यक्त हों। इसमें क्या क्या आ जाएगा? आपका लिखना आ जाएगा, फिर प्लस भाव अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब जो आप लिख रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं उसमें कोई भाव या विचार व्यक्त हो। कुछ भी ऐसे मत लिख दीजिए सीधा जगह, जो भी लिखते चले हम कुछ भी लिख दें, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई चिन्ह बना दें, उसका कोई मतलब नहीं है। जो आप लिखें उससे किसी विचार, किसी भाव की अभिव्यक्ति हो रही है तो वह लेखन कौशल पूर्ण माना जाता है। ये होता है श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। ठीक, दुनिया के सभी विद्वानों ने कौशल को इसी रूप में पढ़ा है, कौशल को इसी रूप में पढ़ा है, इसी रूप में बताया नहीं है। आपके एक जो विद्वान है मारिया मॉन्टेसरी, उन्होंने बच्चों की शिक्षा में विशेष योगदान दिया, ठीक है, मॉन्टेसरी प्रणाली चलाया, ठीक ना, तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, उन्होंने थोड़ा सा चेंजिंग किया। उन्होंने कहा नहीं, क्रम तो यही ठीक है, लेकिन इसमें जो एक तीसरा और चौथा है इसका क्रम चेंज होना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि कहा कि पहला श्रवण, दूसरा वाचन, लेकिन तीसरा क्या होगा? लेखन कौशल होगा, फिर पठन कौशल होगा। मतलब बच्चों को पहले लिखना सिखाइए, उसके बाद पढ़ना सिखाइए। उनके अनुसार यह चेंजिंग हुआ। अगर आपको कहीं एग्जाम में मिलता है स्पेशली कौशल मिले तो क्रम तो यही ठीक है, लेकिन अगर मारिया मॉन्टेसरी का नाम लिख करके स्पेशल रूप से दे दे कि मारिया मॉन्टेसरी का अनुसार कौशल का क्रम क्या है, तो उसको देखिएगा कि चौथा वाला तीसरे की जगह रहेगा, तीसरा वाला चौथे की जगह, यानी कि पठन कौशल की जगह लेखन कौशल और लेखन कौशल की जगह पठन कौशल। ठीक, अच्छा, इसमें देखिए कभी कभी एक दूसरे रूप में पूछता है, इसमें दो कौशल जो हैं वो प्रोडक्टिव हैं और दो कौशल जो हैं वो क्या हैं? रिसेप्टिव हैं। ठीक, तो दो कौशल कौन कौन से? पहले हम रिसेप्टिव देखेंगे। रिसेप्टिव का मतलब होता है सीखने वाला, ग्रहण करने वाला, जिस कौशल के माध्यम से हम कोई चीज हम पर अपने अंदर ग्रहण करते हैं और सीखते हैं। तो इसमें क्या है? श्रवण कौशल हम कह सकते हैं। ठीक, एक क्या है आपका श्रवण कौशल आ जाएगा और एक पठन कौशल, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? सुन करके हम अर्थ ग्रहण करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, सुन करके, पढ़ करके हम अर्थ ग्रहण करते था, जिससे हम कुछ ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं रिसेप्टिव कौशल, ग्रहणात्मक कौशल, कौशल इसको बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल्स, इसको
इसको बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल्स। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा? अदाता। क्या मिलेगा? अदाता। ठीक, इस रूप में मिलेगा। कहीं कहीं मिलता है अदाता प्रदाता, इनपुट आउटपुट वाला, इसको इनपुट इस श्रेणी में हम रख सकते हैं। कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अधिकांशतः आपको ग्रहणात्मक कौशल और रिसेप्टिव स्किल्स ही मिलता है। फिर सेकेंड पार्ट में हम बांटते हैं इसको दो रूपों में, ये वाचन कौशल और लेखन कौशल। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स हिंदी में क्या बोलेंगे, या इसको हम कह सकते हैं प्रदाता, या बोलते हैं उत्पादक कौशल। क्या बोलते हैं? उत्पादक कौशल। उत्पादक कौशल भी इसको हम बोलते हैं। और इसको बोलते हैं या कहीं कहीं आपको मिलेगा अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक ना, अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल। इस रूप में भी मतलब कई नामों से आपको मिलेगा। इसको हम प्रोडक्टिव स्किल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव स्किल। अर्थात इससे हम क्या करते हैं? अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मतलब अपने स्मृति में हम ज्ञान धारण करते हैं, उससे हम कुछ जनरेट करते हैं और अपने विचारों को हम दूसरे रूप में भी अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, अर्थात जो विचारों को व्यक्त करने वाला है, पूरा ट्रांसफर करने वाले हैं, उसको हम प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार से कौशल के 4 कौशल हैं। इसको हम विस्तृत रूप में दूसरे दिन पढ़ेंगे। आज का क्लास इसी पर हम खत्म करते हैं।